नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मित्रों, भारतीय राजनीति शास्त्र पर चर्चा की इस परंपरा में, इस क्रम में हमने अभी पिछले व्याख्यान में एक विशेष आधारभूत बात की ओर आपका ध्यान खींचा कि अभिमत की भारतीय परंपरा क्या है और वह कितनी सर्वांगीण है। सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक वही है और अभिमत की जो वर्तमान यूरोपीय परंपरा है, जिसका भारत में यूरो इंडियन रूप है, तो अभिमत की यूरो इंडियन परंपरा से उसका क्या भेद है और वोट पॉलिटिक्स और वास्तविक लोक अभिमत में कितना अंतर है, ये हमने चर्चा की। इसका ध्यान सदा इसलिए रखना आवश्यक है कि नहीं तो ये कि अब तो जनता सरकार चुनती है, इस झूठे प्रचार से फिर पहले तो राजा शासन करते थे, अब तो जनता सरकार चुनती है, ये एक हास्यास्पद और जो है उससे आपकी बुद्धि थक जाती है। तो जो किसी जिनका स्वार्थ है उस प्रचार में, किसी के एजेंट हैं या उसी बुद्धि में दीक्षित हैं या उतनी ही बुद्धि है, आगे पीछे नहीं देख सुन पाते, उनकी बात अलग है, धर्म मीमांसा उनके लिए तो है नहीं। लेकिन जो लोग थोड़ा भले वो कुछ कर ना पाए, शासन में नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, हो सकता है उनकी अभिरुचि भी नहीं हो कि हम शासन में आए या शासन को प्रभावित करें, ऐसे भी, लेकिन फिर भी सत्य को जानना चाहते हैं अपने लिए, उन सब के लिए ये बातें आधारभूत हैं और महत्वपूर्ण है। इसका ध्यान रखते हुए ही फिर भारतीय राजनीति शास्त्र की हर बात को स्मरण करना है। तो हमने राजा के गुणों की बात की संक्षेप में, अब उसी क्रम में अपन बात करेंगे कि जो अगला अंग है जिस पर हमने थोड़ा सा संकेत कर दिया था, मंत्रियों का। तो ये जो मंत्रियों के चयन की बात है, उस पर तो हमने बता दिया था कि अब सामान्यतः 8 ही होते हैं और कौटिल्य ने कहा है कि कौटिल्य ने अलग अलग आचार्यों का मत दिया है और उसके बाद ये कहा है कि जैसी आवश्यकता हो और जितनी सामर्थ्य हो राज्य की उतनी संख्या हो सकती है। लेकिन मनु ने और मानसोल्लास ने सामान्यतः 7 या 8 व्यक्तियों को ही लेने कहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हुआ था तो उन्होंने उसके बाद अष्टप्रधान ही रखे थे। वे अष्टप्रधान क्या थे? एक तो मुख्य प्रधान, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, एक पंत अमात्य यानी वित्त मंत्री, एक पंत सचिव यानी आय व्यय निरीक्षक और अंकक, और सेनापति तथा फिर राजा के व्यक्तिगत कार्यों के प्रभारी मंत्री, और सुमंत यानी वैदेशिक नीति के मंत्री, और पंडित राव यानी धार्मिक कार्यों के प्रभारी, और न्यायाधीश। इतने होते थे, है ना। तो न्यायाधीश ही फिर पूरी न्याय व्यवस्था को देखते थे। तो ये जो है आधुनिक व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है। तो उसमें बहुत सारे शास्त्र हैं, जैसा हमने कई बार बताया है हर विषय में हमारे यहाँ, लेकिन सब में आधारभूत बातों पर सर्वानुमति है। संख्या आदि के विषय में है, कोई कहता है 12 18 रखे जाए, 8 रखे जाए, 12 रखे जाए, 18 रखे जाए। कौटिल्य ने उन सबका उदाहरण देके सुंदर समाहार कर दिया है कि जितनी सामर्थ्य और जितनी आवश्यकता हो उतना रख दिया जाए, है ना। अच्छा, जितने भी होते थे, अगर 18 भी हैं तो 3 या 4 मंत्रियों की एक लघु परिषद होती थी, और उसके बाद जो 18 या 12 या 8 हुए, उसके बाद भी और बहुत से सचिव तो होते ही थे, इसलिए प्रशासन तंत्र पूरा था, ऐसा नहीं कि बस इतने ही हो गए, है ना। और इनका विवरण शास्त्रों में दिया है, लेकिन इनके गुण कौन से होने चाहिए ये भी हमारे सभी शास्त्रों में, वाल्मीकि रामायण में है, महाभारत के शांति पर्व में है, और मानव धर्म शास्त्र में है, 7वें अध्याय में कौटिल्य ने दिया है, याज्ञवल्क्य स्मृति में है, कामंतक नीतिसार में है,
वाल्मीकि रामायण के बालकांड और अयोध्या कांड दोनों में है, अग्नि पुराण में है, राजनीति प्रकाश नामक ग्रंथ में है, राजनीति रत्नाकर, राजधर्म कौस्तुभ है ना, और बुध भूषण, इन सब महान ग्रंथों में मंत्रियों के गुणों की चर्चा है। अगर केवल कौटिल्य की भी सूची देखें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने प्रथम अधिकरण के 9वें अध्याय में इनकी सूची दी है ना। उसमें एक तरह से कौटिल्य बाद में हुए हैं ना, तो उन्होंने सबका समाहार किया है। चाणक्य ने यह भी कहा है कि राजा चाहे, चाणक्य का श्लोक है, विभज्यायामात्य विभवम देश कालौ च कर्म च अमात्या सर्व एवैते कार्या स्युर न तु मंत्रिणः। राजा अगर चाहे तो विश्वसनीय विश्वस्त अमात्यों का एक समूह देश काल और उचित कार्य की व्यवस्था देखकर रख सकता है, पर वो कार्य सचिव होंगे। किंतु धी सचिव यानी बुद्ध, एक हुए कार्य सचिव जो कार्य करने के लिए सचिव बनाए जाएंगे, और दूसरे हैं धी सचिव, धी अमात्य। तो अमात्या सर्वे एवैते कार्या स्युः न तु मंत्रिणः। जो धी सचिव होंगे वही मंत्री हैं, और मंत्री के पद पर तो धी मंत्री, धी सचिव या मंत्री के पद पर तो वही होगा जिसके गुणों की हम आगे विवरण दे रहे हैं, सूची दे रहे हैं, ऐसा कौटिल्य ने कहा है। और वो गुण जिसमें हो उसको ही धी सचिव या मंत्री बनाया जाना चाहिए। बाकी अमात्य जिसे हम कह सकते हैं अन्य सचिव, वो तो बहुत लोगों को राजा अपनी पहचान, जान पहचान, योग्यता देख के कि ये हमारे इस काम आएगा, ये इस काम आएगा, बना सकते हैं। फिर ये प्रथम अध्याय का 9वां अध्याय है, पंचमे प्रकरणे मंत्री पुरोहित नियोग। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है जनपदो भी जाता स्वग्रह कृशिल्प चक्षुष्मान प्राज्ञो धार विष्णुर दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमान उत्साह प्रभाव युक्त क्लेशः शुचि मैत्रो दृढ़ भक्ति शील बल आरोग्य सत्व संयुक्त स्तंभ चापल्य वर्जितः संप्रियो वैराणाम अकर्तेति अमात्य संपत् अतः पादार्थ गुणहीनौ मध्यमावरौ। प्रधानमंत्री के गुण बताते हैं। क्या बताते हैं? उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए? उसी देश का निवासी हो, ये तो पहली शर्त है। विदेशी मंत्री कभी भी नहीं रखना चाहिए, विदेश में उत्पन्न, जैसा कांग्रेस ने रखने की परंपरा की। और सलाह के लिए सोनिया गांधी आ गई जो पूरी तरह विदेशी हैं, ये कौटिल्य ने सदा वर्जित किया है। दूसरा वो हो उसका कुल उत्तम हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो। तीसरा क्या है? कृत शिल्प चक्षुष्मान, अर्थात शिल्प और संगीत आदि कलाओं में पारंगत हो, अपने और औरों को बुराई से दूर रख सके, ठीक है ना, और अर्थशास्त्र रूपी सूक्ष्म दृष्टि से संपन्न हो, यानी अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, प्राज्ञ हो, प्रज्ञावान हो, धार विष्णुर हो, अर्थात लोक पालन की सामर्थ्य से संपन्न हो, प्रखर बुद्धिमान हो, दक्ष हो, वाग्मी हो। वाग्मी बताया ना, वाचाल अलग है, वाग्मी अलग है। जो सम्यक रूप से बोलना जाने, ना अधिक ना कम, वो वाग्मी है। अपनी बात को भली भांति रखना चाहे लेकिन अनावश्यक न बोले, वो वाग्मी है। जो थोड़ा अनावश्यक भी बोलता है वो वाचाल है। प्रगल्भ हो, बात को ठीक से रखने में दक्ष हो, प्रतिपत्तिमान हो, यानी प्राचीन घटनाओं का जिसको सदा स्मरण रहे, स्मरण शक्ति से संपन्न हो, प्रतिपत्तिमान हो, और
उत्साह प्रभाव युक्त हो, सदा उसमें उत्साह रहे और अन्यों पर प्रभाव डाल सके। क्लेश रहा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कष्ट अवश्य होते हैं, उस कष्ट को सहने की उसमें सामर्थ्य हो। शुचि हो, आंतरिक और बाह्य पवित्रता सदा ध्यान रखे। मैत्र हो, जनता के प्रति मैत्री का भाव, प्रेम का भाव रखे। भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति हो और शीलवान हो। शील बल आरोग्य सत्व संयुक्त, शील संपन्न हो, बल संपन्न हो, आरोग्य यानी स्वस्थ हो और सत्व संपन्न हो और स्तंभ चापल्य विवर्जित, चापल्य वर्जित हो, उसमें चपलता नहीं हो, यानी ये नहीं हो कि उसको जब देखो तब शंका हो जाए, ये करें कि ये करें, ऐसा नहीं, स्थिरमति हो। और संप्रियो, चपलता शून्य हो, संप्रिय हो यानी जिसकी आकृति सौम्य हो, सुंदर हो। और वैराणाम अकर्ते थी, है ना, शत्रुत्व भाव से रहित, जिसमें वैर भाव कभी किसी के प्रति नहीं हो, प्रजा के प्रति, विशेषकर शासक के प्रति कभी भी न हो। उसे जिसको परीक्षण करके देखना कि इसमें कहीं वैर की गंध तो नहीं है, वही प्रधानमंत्री बनने योग्य होता है। अगर इन गुणों में से, कौटिल्य ने कहा है, अगर इन गुणों में से चतुर्थांश गुण कम हो तो वो मध्यम श्रेणी के हैं, और जिनमें इसके आधे ही गुण हो वो निम्न श्रेणी के मंत्री बन जाते हैं। अतः पादार्थ गुणहीनौ मध्यम अवरौ, अगर किसी में इनके 1/4 गुण कम हैं तो वो मध्यम स्तर के हैं, अगर आधे ही गुण हैं तो वो अवर हैं, आधे से कम है तो रखा ही नहीं जाएगा। फिर इसको जाने कैसे, ये भी चाणक्य ने बताया है। तेषाम जनपदम अवग्रहम चाप्ततः परीक्षेत, उनके जन्म स्थान आदि के विषय में विश्वस्त पुरुषों से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। मंत्री के सहपाठी विद्वानों से पूछकर राजा उनके शिल्प और शास्त्र नैपुण्य की जानकारी प्राप्त करे। समान विद्येभ्यः शिल्पम शास्त्रम चक्षुष्मत्ताम च, जो उनके समान पढ़ने वाले हों, सहपाठी हों, उनसे पूछकर उनकी विद्या, शिल्प और शास्त्र के ज्ञान के विषय में आश्वस्त होने की जानते हैं। ऐसा नहीं कि पहले डिग्री का तो चक्कर था नहीं, और डिग्री तो सबसे भ्रामक है। मैं ऐसे गोल्ड मेडलिस्टों को जानता हूँ। दर्शन शास्त्र में हमारे साथ जो सहपाठी था, वो जो गोल्ड मेडलिस्ट आया, वो तो शुद्ध वाक्य भी नहीं लिख पाता था, कैसे आ गया भगवान जाने, और बेचारा फिर पोस्ट मास्टर वगैरह बना, पढ़ना लिखना छोड़ ही दिया। तो बहुत से गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उससे नहीं होता, उसको पता कराना चाहिए साथियों से, जो उनके साथ पढ़ने वाले, वो बताएंगे कि वास्तव में कितना पढ़ा है, सचमुच अध्ययन करता है, नहीं करता है। समान विद्येभ्यः शिल्पम शास्त्र चक्षुष्मत्ताम च, कर्मारंभेषु प्रज्ञाम धारे विष्णुताम दाक्ष्यम च। कर्मारंभ है, जब वो काम, उसको किसी काम में शुरू में लगाए हैं तो काम करते समय देख ले। राजा में तो विशेष बुद्धि होती है देखने की ना, उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और कौशल देखे क्या चाहिए ये। फिर बातचीत के ही प्रसंग में कथा योगेशु वाग्मित्वम प्रागल्भम प्रतिभानवत्वम च, जब वो काम कर रहे हैं उस समय राजा ध्यान से देखे, उनकी बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति और कौशल देखे, और वाक नैपुण्य, प्रगल्भता और नई नई सूझ है कि नहीं, इसकी जांच कर ले। आपद्युत्साह प्रभावौ क्लेश सहत्वम च, विपत्ति के समय कोई विपत्ति की स्थिति आए या परीक्षा के लिए रची भी जा सकती है, उस समय देख ले कि इसमें साहस कितना है, प्रभाव कितना है और कष्ट सहने की सामर्थ्य कितनी है। इसके बाद समव्यवहार शौचम मैत्रताम दृढ़ भक्तित्वम च, राजकार्य का संपादन करते समय और उनके आचार व्यवहार, इन दोनों से देख ले कि इनमें शुद्धता कितनी है, मैत्री भाव कितना है और राज्य के प्रति दृढ़ भक्ति है कि नहीं। इसके बाद संवासिभ्यः शील बलारोग्य सत्व योग स्तंभ अचापल्यम च, जो उनके साथ कार्य काम करने वाले हैं उनसे पता चल जाएगा कि उसका चरित्र, बल, निरोगता, धैर्य, गर्वहीनता
और चंचलता का अभाव आदि है कि नहीं। और फिर आकृति स्वयं सामने देख ले। प्रत्यक्षतः संप्रयत्वम अवैरित्वम च, सामने जब आएगा तो राजा में स्वयं सामर्थ्य होती है, सौम्य दिख रहे हैं कि नहीं, और ये भी देख लें कि इसके मन में कोई भी वैर भाव तो नहीं है, वो पता चल जाता है। बहुत ही, आखिर जो राजा है उसमें बहुत सामर्थ्य होती है देखने की। राजवृत्ति की परीक्षा कैसे करें? प्रत्यक्ष परोक्ष राजवृत्ति ही, ये राजवृत्ति कैसे करेगा, शासन कैसे करेगा, राज व्यवहार कैसे करेगा, इसकी परीक्षा प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय, इन 3 प्रकारों से होती है। प्रत्यक्ष तो स्पष्ट है, जो दूसरे लोग बताएं वो जो है परोक्ष है, और इन सब आचरण को देखकर फिर अनुमान लगाए वो अनुमान है ना। राजा तो स्वयं बहुत व्यस्त रहते हैं, एक साथ सब नहीं कर सकते, तो इसलिए राजा जो है देश काल का अतिक्रमण न होने पाए ऐसा प्रबंध करके अन्यान्य मंत्रियों को नियुक्त करके उन कामों को संपन्न कराए। ये अमात्य क्यों आवश्यक है ये बताया है चाणक्य ने। इसके बाद पुरोहित कैसा हो ये भी बताया है। पुरोहितम उदितोदित कुलम शीलम षडंगे वेदे दैवे निमित्ते दंडनीत्याम च अभिविनीतम आपदाम दैवम आनुषीणाम अथर्वभिः उपायैश्च प्रतिकर्तारं कुर्वीत तम आचार्यम शिष्यः पितरम पुत्रो भृत्यः स्वामिनम इव चानुवर्तेत। उदितोदित कुल, अत्यंत उन्नत कुल में उत्पन्न, शीलवान, शीलम, षडंगे, वेदों और व्याकरण आदि वेदों के अंगों का ज्ञाता हो। दैवे निमित्ते, कोई दैवी विपत्ति है उसका निवारण कैसे करें इसका ज्ञाता हो। शकुन शास्त्र का भी ज्ञाता हो, दंड नीति का ज्ञाता हो, और शास्त्रों में निपुण हो, और दैवी और मानवीय आपदाओं को कैसे संभालना ये जाने, अथर्ववेद का ज्ञाता हो, है ना। और फिर कहा है कि ऐसा पुरोहित नियुक्त करके जैसे शिष्य गुरु को, पुत्र पिता को और सेवक स्वामी को मानता है, ठीक उसी प्रकार राजा पुरोहित को अपना पूज्य माने। ये जो पुरोहित की नियुक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैसा संबंध रखे पुरोहित से, स्पष्ट रूप से कौटिल्य ने कहा है, मानव धर्मशास्त्र आदि में भी यही है कि जैसे शिष्य अपने गुरु को मानता है ऐसे ही राजा पुरोहित को माने, जैसे पुत्र पिता को मानता है ऐसे ही राजा पुरोहित को माने, जैसे सेवक स्वामी को मान्यता है ठीक इसी प्रकार राजा भी पुरोहित को अपना पूज्य माने, साफ साफ कहा है। ब्राह्मणे नैधितम क्षत्रम मंत्री मंत्राभिमंत्रितम जयत्यजितम अत्यंतम शास्त्रानुगम शस्त्रितम। इस प्रकार ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरोहित द्वारा संवर्धित, मंत्रियों की मंत्रणा से सुसंस्कृत और शास्त्रोक्त विधियों को पूर्ण करने में तत्पर राजा बिना शस्त्र की सहायता के भी अलभ्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। शस्त्र तो कभी कभी आवश्यक होता है। तो ये इसके बाद बहुत विस्तार से है ये विनयाद, इसी को विनय कहते हैं, विनयादि कार्यक्रम, है ना। तो विनयादि में फिर क्या कहा है, उनकी परीक्षा कैसे करें। पहले किसी सामान्य अधिकारी के पद पर नियुक्त करें, फिर छल द्वारा गुप्त रीति से उनकी शुद्धि और अशुद्धि की परीक्षा करें। काफी जांच पड़ताल के बाद ही नियुक्ति होती थी। बड़े विस्तार से है। तो ये मंत्रियों का गुण क्यों है, क्योंकि वो कार्य की उनकी सामर्थ्य बहुत अधिक होती है, बहुत से विषयों के ज्ञाता, बहुत सी चीजों को संभालने में। अपने सहायक आदि वो नियुक्त करते हैं, लेकिन जो मुख्य व्यक्ति है उसके क्या गुण होने चाहिए ये बड़ा विस्तार से दिया है ना, और इसका बहुत ही महत्व है। इस विषय में अन्य शास्त्रों में भी यही कहा है। महाभारत के शांति पर्व में तो उल्लेख ही है, उसमें उन गुणों और दोषों का भी उल्लेख है कि जिनके रहने से कोई मंत्री का पद नहीं प्राप्त कर सकता, और गुणों का भी उल्लेख है शांति पर्व में। आपको महाभारत का भी बता दें जिससे आपको ध्यान रहे, है ना।
शांति पर्व के 83वें अध्याय में ये दिया है ना। क्योंकि युधिष्ठिर ने पूछा कि सभासद, सहायक, सुहृद, परिच्छद, सेनापति आदि तथा मंत्री कैसे होना चाहिए। तो भीष्मवाच ह्रीनिषेवास्तथा दान्ताः सत्यार्जौ समन्विताः शक्ता कथयितुं सम्यक् ते तव स्युः सभासदाः। हे राजन, सबसे पहली बात है कि उनमें लाज होनी चाहिए, लज्जाशील। ऐसा नहीं कि कोई काम करके बेशर्म की तरह उसी को छिपाएं। पहला गुण कहा है किसी भी पद पर नियुक्त हो वो आदमी थोड़ा शील संकोच वाला हो। पहला गुण भीष्म पितामह ने क्या बताया? ह्री माने हल्का भी अनुचित काम हो जाए तो लजाए, लज्जा करे, समझे कि अरे ये तो गलती हो गई, शर्म का अनुभव, लज्जा का। और जितेंद्रीय हो और दांत हो अर्थात उदार हो, सत्यवादी हो और सरल हो, रिजु हो। कल परसों भी हमने बताया रिजुता भारत में सदा आवश्यकता पड़ने पर एक से एक बढ़कर कुटिलता को भी अवलंबन करता है राजा जहां आवश्यक है, लेकिन शेष संपूर्ण समय रिजु होना चाहिए, व्यवहार में सरल। हर पदाधिकारी को सामान्य व्यवहार में रिजु होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और किसी भी विषय को शक्ता कथयितुम सम्यक, किसी विषय को अच्छे तरह से बता सके, बोल सके, प्रवचन कर सके। और ऐसे ही लोग सभासद करो। ह्री निषेवास तथा दान्ताः सत्यार्जौ समन्विताः शक्ताः कथयितुं सम्यक् ते तव स्युः सभासदः। अमात्यम् अतिशूरांश्च ब्राह्मणांश्च परिष्कृतान् सुसंतुष्टांश्च कौन्तेय महोत्साहांश्च कर्मसु एतान् सहार आलिंग्य सेधा सर्वासु आपत्सु भारत। अमात्यम अमात्यंश्चाति शूरांश, जो अमात्य हो, मंत्री हो, वो अत्यंत शूरवीर हो, अतिशूरांश और उच्च कुल के हों और परिष्कृत हों, सदा संतुष्ट रहें और ज्ञानी हों, सदा उत्साह से भरे रहें। महोत्साह कर्मसु, कर्म में सदा उत्साही रहें। इनको ही आप आपत्तियों के समय सहायक बना सकते हैं। कुलीनः पूजितो नित्यं न हि शक्तिं निग्रहति प्रसन्नम अप्रसन्नम वा पीड़ितम हतमेव वा आवर्तयति भूयिष्ठम तदेवो ह्यनुपालितम। जो कुलीन हो, जिसका समाज में भी सम्मान हो, जो नित्य स्पष्ट रहे, अपनी योग्यता को भी छिपाए नहीं, अपनी कमियों को भी छिपाए नहीं, राजा प्रसन्न हो या अप्रसन्न, पीड़ित हो या हताहत हो, प्रत्येक अवस्था में वो जो राजा का ध्यान रखे और अनुसरण करे, वही सुहृद होने योग्य है। ये बहुत लंबा है। कुलीना देशजा प्राज्ञा रूपवंतो बहुश्रुता प्रगल्भाश्चानुरक्ताश्च ते तव स्युः परिच्छदः। कौन तुम्हारे सभासद हो, पहले ये उनके गुण बताते हैं। जो कुलीन हो, देशज हो, मतलब जिनका देश काल आप जानते हो, प्राज्ञ हो, प्रज्ञावान हो, रूपवान हो, देखने में भी सुंदर हो, और बहुश्रुत हो, बहुज्ञ हो, निर्भय हो, प्रगल्भ हो और शासन को अच्छा रखने में जिनकी अनुरक्ति हो। बहुत विस्तार से है। आर्य शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में केवल श्रेष्ठ के अर्थ में हुआ है, जाति सूचक शब्द है ही नहीं। लेकिन अब क्या कहें, यूरोपियनों को उस समय वो नस्लवाद से पागल हो रहे थे, तो उन्होंने आर्य को भी नस्लवादी अर्थ दे दिया। आर्य का अर्थ कोई नस्ल नहीं है कि आर्य नहीं हो। आर्य मतलब सदाचार। एक ही घर में एक व्यक्ति आर्य और एक अनार्य हो सकता है आचरण के आधार पर, वो कोई नस्ल नहीं है। अनार्या ये न जानन्ति समग्रम मंदचेतसा तेभ्यः परिजुगुप्सेथा ये चापि समेच्युता। जो अनार्य हो, समय की पहचान नहीं रखते हो, मंदबुद्धि हो, उनसे सदा दूरी रखो और सावधान रहो। अगर ऐसा एक समूह भी है तो उससे दूर रहे, और कोई भले वो अपने साथ आना चाहता है और एक व्यक्ति भी जितेंद्रीय और प्राज्ञ और गुणवान है तो उसको साथ रखे। नैकमिच्छेद गणम हित्वा स्याच्चेदन्यतरग्रहाः यस्तेको बहुभिषेयान् कामं तेन गणम त्यजेत। एक और एक व्यक्ति है और दूसरी ओर एक समूह है, तो समूह को छोड़ दे और उस व्यक्ति को ग्रहण करे।
लेकिन अगर सामान्यतः एक से ही लोग हैं, उसमें एक व्यक्ति एक तरफ हो गया है और दूसरे लोग सब दूसरा मत रखते हैं, तब फिर उस समूह को ग्रहण करें। है ना? अगर एक मनुष्य बहुत मनुष्यों की अपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ है, तब फिर उसको ही ग्रहण करे, भले वो समूह से भिन्न है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है, आर्य कौन है, उसके लक्षण बताए हैं। श्रेयसो लक्षणं चैतद् विक्रमो यस्य दुष्यते, कीर्ति प्रधानो यश्च स्यात् समये यश्च तिष्ठति, समर्थान् पूजयेद्यश्च न स्पर्धये स्पर्धते जया, न च कामात् भयात् क्रोधात् लोभात् वा धर्ममुत्सृजेत्, अमानी सत्यवान् क्षान्तो जितात्मा मान संयुतः, सते मंत्र सहायः स्यात् सर्वावस्था परीक्षितः। तुम्हारे सहायक कौन हो, जो श्रेयस से युक्त हो, जिनमें विक्रम हो, पराक्रम हो, और विक्रमो यस्य दृश्यते, जिनका विक्रम देखा गया हो कि हाँ है, जिनकी कीर्ति हो, है ना, और जो अपने प्रतिज्ञा में स्थिर रहते हो, और सामर्थ्यशाली पुरुषों का, समर्थ लोगों का सम्मान करते हो, स्पर्धा के अयोग्य पुरुषों से भी ईर्ष्या न रखें अथवा तिरस्कार भी न करें, और कामना, भय, क्रोध अथवा लोभ से भी धर्म का त्याग या धर्म का उल्लंघन, धर्म की उपेक्षा, धर्मनिरपेक्ष कभी भी नहीं हो। किसी कामना से, किसी भय से, किसी क्रोध अथवा लोभ से ही लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं। भारत के शासक धर्मनिरपेक्ष हैं राज्य लिप्सा की कामना से, अंतरराष्ट्रीय लोगों की प्रशंसा की कामना से, सत्ता के लोभ से, है ना। कामना, भय, क्रोध अथवा लोभ से भी धर्मनिरपेक्ष न हो। जिसमें अभिमान का अभाव हो, जो सत्यवान, क्षमाशील, जितात्मा और सम्मानित हो, और उसकी सभी अवस्थाओं में परीक्षा करने के बाद उनको नियुक्त करना, ये है। फिर बहुत से वो भी गिनाए हैं कि किन किन कौन से मंत्रियों के कौन से गुण वरेण्य हैं। तो लिखा है कि कृत प्रज्ञस्य मेधावी बुधो जानपद शुचि, सर्वकर्मसु यह शुद्ध समंत्रम श्रोत्रमर्हति। किसका मंत्र सुनो, किसकी सलाह लो। कृत प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि प्रज्ञा से संपन्न हो, जो मेधावी हो, जो बुद्धिमान हो, और जिसके जनपद का पता हो, और जो पवित्र हो, और जो सभी कर्मों में सदा शुद्ध रहने का प्रयास करता हो, अशुद्ध नहीं हो, उसका मंत्र सुनो, उसकी बातें अवश्य सुनो। ज्ञान विज्ञान संपन्न प्रतिज्ञा परात्मनो, सुहृद सुहृद आत्म समूह राज्ञ समंत्रम श्रोतुमर्हति। किसका मंत्र सुनो, ज्ञान विज्ञान संपन्न हो, राज्य की जो 7 प्रकृतियां हैं, सप्तांग हैं, उनका जानकार हो, है ना, और सुहृद हो राजा का, उसकी ही मंत्रणा सुनना चाहिए। सत्यवाक शील संपन्नो गंभीर सत्रपो मृदु, पितृ पैतामहो यह स्यात् समंत्रम श्रोतुमर्हति। जो सत्यवादी हो, सत्यवाक हो, शील संपन्न हो, गंभीर हो, सत्रप हो, सत्रप फिर वही आ गया लज्जाशील, संकोचशील, मृदु हो, कोमल, राजा से व्यवहार में सदा कोमल हो, और जिसके पिता और पितामह सदा से राज्य की सेवा करते रहे हो, राज्य के प्रति अपने सदाचार से यश बढ़ाने वाले कार्य करते रहे हो, उनकी ही बातें सुनो, क्योंकि वो परीक्षित हैं कि ये सदा राज्य के प्रति श्रद्धा रखते हैं। संतुष्टः सम्मतः सत्यः शौटीरो द्वेष व्यापकः, मंत्रविद काल विच्छूरः समंत्रम श्रोतुमर्हति। जो संतोषी हो, सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, सत्यपरायण हो, शूरवीर हो, है ना, संतुष्टः सम्मतः सत्वः, शौटीरो द्वेष पापकः, और जो पाप से घृणा कर, पाप का द्वेष, पाप से द्वेष करने वाला हो, यानी पाप से द्वेष रखे, घृणा करे, और राजकीय मंत्रणा को समझने वाला हो, समय की पहचान रखने वाला हो, और शौर्यवान हो, उसकी ही मंत्रणा सुननी चाहिए।
सर्वलोकमिमं सर्वलोकम इम सर्वलोकम इमं शक्तः शांत्वेन कुरुते वशे तस्मै मंत्र प्रयोक्तव्यो दंडमादित सता नृप। हे नरेश्वर, जो राजा चिरकाल तक दंड धारण करने की इच्छा रखता हो, उसे अपनी गुप्त सलाह उसी व्यक्ति को बतानी चाहिए जो शक्तिशाली हो और सारे जगत को समझा बुझाकर अपने वश में कर सकता हो। अब यहाँ से राजा को दिया है, किससे सलाह करो, किससे बात करो, किससे नहीं। पौर्जानपदा यस्मिन् विश्वासम धर्मतो गता योद्धा नय विपश्चिश्च समंत्रम श्रोतुमर्हति। आपका मंत्र केवल उसको ज्ञात हो जो नगर और जनपद के लोग जिस पर धर्मतः विश्वास करते हो, जो कुशल योद्धा हो, नीति शास्त्र का विद्वान हो, वही गुप्त सलाह सुनने का अधिकारी है। तस्मात् सर्वगुणैरैतैरुपन्ना सुपूजिता मंत्रिणः प्रतिज्ञास्यु च्यवरा महदीप सवः। इसलिए जो इन गुणों से, सर्व गुणों से संपन्न हो, सबके द्वारा सुपूजित हो, सम्मानित हो, राज्य के सातों अंगों का जानकार हो और महान पद की इच्छा भी रखते हो, ऐसे पुरुषों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कम से कम 3 मंत्री तो अवश्य ही रखने चाहिए। च्यवरः महदीप सवः श्वासु प्रकृतिषुच्छिद्रं लक्ष्येरन् परस्य च मंत्रिणां मंत्रमूलं हि राज्ञो राष्ट्रं विवर्धते। अपने और शत्रु के राज्यांगों का जो गुण और दोष दोनों जानता हो और देखकर उचित सलाह दे सके, उनकी मंत्रणा ही राजा के राष्ट्र की जड़ है। मंत्रिणाम मंत्र मूलम ही राज्ञो राष्ट्रम विवर्धते। मंत्रियों का मंत्र ही राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। नास्य छिद्रम परः पश्येत् छिद्रेषु परमन्वियात् ग्रहेत कूर्म इत्वांगानि रक्षेद विवरात् मनः। राजा ऐसा प्रयत्न करे कि उसका छिद्र शत्रु न जान पाए, परंतु वह शत्रु के सारे छिद्रों को जान जाए। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह राजा को भी अपने गुप्त विचारों और छिद्रों को अन्यों से छिपाए रखना चाहिए। मंत्र गूढ़ा ही राज्यस्य मंत्रिणो ये मनीषिणः मंत्र संघननो राजा मंत्रांगानि तरे जनाः। जो बुद्धिमान मंत्री हैं वे राज्य के गुप्त मंत्र को छिपाए रखते हैं, क्योंकि मंत्र ही राज्य का कवच है। मंत्र से अर्थ है यहाँ गुप्त सलाह, निर्णय आदि, और ऐसे ही लोग मंत्रणा के योग्य हैं। राज्यम प्रणिधि मूलम ही मंत्र सारम प्रचक्षते। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। राज्यम प्रणिधि मूलम ही मंत्र सारम प्रचक्षते स्वामिनम स्वनुवर्तन्ते प्रत्यर्थम ही मंत्रिणः। राज्यम प्रणिधि मूलम, राज्य जो है उसका मूल है गुप्तचर व्यवस्था, इंटेलिजेंस जिसे आजकल कहते हैं, और उसका सार है गुप्त मंत्रणा। राज्यम प्रणिधि मूलम ही मंत्र सारम प्रचक्षते, है ना। स्वामिनम तनुवर्तन्ते वृत्त्यर्थम मंत्रिणः। संविनीय मदक्रोधौ मानमीर्घ्यां च निर्वृता नित्यं पंचोपधातीतै मंत्रयेत सह मंत्री भी। जो पद और क्रोध को जीतकर मान और ईर्ष्या से रहित हो गए हैं और कायिक, वाचिक, मानसिक, कर्मकृत, संकेत जनित 5 प्रकार के छलों को लांघकर ऊपर उठ गए हैं, ऐसे मंत्रियों के साथ ही राजा को मंत्रणा करनी चाहिए। 5 प्रकार के छल, राजा इन सबको पहचानने की सामर्थ्य रखता है। शरीर से, वाणी से, मन से, कर्म से और संकेत से भी छल किए जाते हैं, तो वो उनको पहचानता है। इसके बारे में विस्तार से लिखा है ना। धर्मार्थ कामज्ञमव्येत्य प्रच्छेद युक्तो गुरुं ब्राह्मणम् उत्तरार्थम निष्ठा कृता तेन यदा सह स्यात् तम मंत्र मार्गम प्रणयेद सक्तः। राजा सावधान होकर धर्म, अर्थ और काम के ज्ञाता ब्राह्मण गुरु के समीप जाकर उनका उत्तर जानने के लिए उनकी राय पूछे। जब वे कोई निर्णय दे दें और वह सब लोगों को एक मत से स्वीकार हो जाए, तब राजा अन्य विचार में न पड़कर उसी मंत्र मार्ग को कार्य रूप में परिणत करे। ये कार्य करने की पद्धति बताई है। फिर आगे क्या कहा है। न वामना कुब्ज कृशान खंजा नांधो जड़ स्त्री च नपुंसकम च न चातुर्यक च पुरो न पश्चात ऊर्ध्वम न चाधः प्रचरेत कथंचित।
जहाँ गुप्त विचार राजा करते हैं वहां उसके आसपास भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी बौने कुबड़े दुबले लंगड़े अंधे गूंगे स्त्री और हिजड़े ये ना आने पाए, क्योंकि इस वेश में क्या होता है, सबको अनुमति है, अरे भाई बेचारा अंधा है, अच्छा स्त्री है किसी काम से आई होगी, और वो पता नहीं कौन किस प्रयोजन से आई है। ये कहा है, अन्यत्र भी अन्य शास्त्रों में और ज्यादा विस्तार से दिया है। क्योंकि एकांत में ही परामर्श किया जाए मंत्री परिषद से, ये सभी शास्त्रों में लिखा है। कौटिल्य ने तो ये तक लिखा है, ये है पंचदश अध्याय, प्रथम अधिकरण का पंचदश अध्याय है, उसमें मंत्राधिकारा उसमें क्या कहा है, उच्छिदेत मंत्र भेदी। पहला श्लोक, पहला मंत्र पढ़ लेते हैं। कृत स्वपक्ष पर पक्षोपग्रह कार्यारंभा चिंतयेत मंत्र पूर्वा सर्वारंभ तदुद्देश्य संवृत कथानाम अविश्रावी पक्षभिर अनालोक्य स्यात् श्रूयते ही शुकशारिकाभिर्मंत्रो भिन्नः स्वभिरन्यैश्च त्रियग्योनिभिः तस्मान् मंत्रोद्देश्यम् अनायुक्तो नोपगच्छेत्। स्वपक्ष और परपक्ष को अपने वश में करने के इच्छुक विजयेच्छुक राजा को राज्य शासन संबंधी कार्यों को मंत्रणा द्वारा निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि मंत्र पूर्वा सर्वारंभा, नीति निर्धारण के द्वारा ही सभी कार्य होते हैं। इसलिए मंत्रणा का स्थान चारों ओर से भली भांति घिरा हुआ होना चाहिए। संवृता कथा नाम अविश्रावी, चारों ओर से घिरा हुआ हो, वहां पक्षी भी नहीं हो। मंत्रणा का स्थान चारों ओर से भली भांति घिरा हो और मंत्रणा का एक शब्द भी बाहर न जा सके, ऐसी व्यवस्था हो, पक्षी भी उस स्थान को न देख सकें, क्योंकि ऐसा सुना जाता है कि शुक सारिका आदि पक्षी तथा कुत्ते आदि पशु भी गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित करते हैं, है ना। ये अन्य अन्य शास्त्रों में भी यही कहा है कि हर्षचरित में भी यही आया है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हर्षचरित में आया है कि नागवंश के राजा थे नागसेन। नागवंश के राजा नागसेन जो हैं, उनका नाश कैसे हुआ, उनका गुप्त रहस्य एक मैना ने प्रकट कर दिया। उस समय गुप्तचरी के आधुनिक साधन नहीं थे, ये बग आदि, तो क्या होता था कि तोता मैना इनको प्रशिक्षित करते थे राजा राजा कर्मचारी जो इस विषय में निपुण होते थे, और फिर उनको सिखा के भेजते थे। तो मैना आके उड़ के बैठी है, आप समझ रहे हैं मैना ये पक्षी को मारना नहीं है। सम्मान तो बहुत था हमारे यहाँ सब पशु पक्षियों के जीवन का। तो मैना आके बैठी है, बड़ा ही निर्दोष है, और फिर उस मैना ने क्या किया, नागवंश नागसेन का नाश जो है इसीलिए हो गया कि एक मैना ने रहस्य प्रकट कर दिया। इसी प्रकार श्रुतवर्मा ने अपना राज्य श्रावस्ती में इसलिए खो दिया कि उसका रहस्य एक तोते ने खोल दिया। और राजा सुवर्णचूर्ण ने मृत्तिकावती में प्राण इसलिए गंवा दिए कि वो अपनी नीति के विषय में स्वप्नावस्था में बड़बड़ा उठा था। इसलिए राजा को निद्रा परवश होना चाहिए और नींद प्रगाढ़ आए, बड़बड़ाए नहीं, ये सब ध्यान रखना चाहिए, है। इस विषय में हमने कई बार देखा है कि
पत्नियां जो हैं पति के सोते समय काफी उससे सटकर सुनती हैं, और कई लोग तो इसी में सोचते हैं कि नींद में ये बड़बड़ाएगा तो भेद खुल जाएगा। ये भी कई प्रसंग हैं, कई हमारे पहचान के लोग इसका बताते हैं कि वो नींद में मैं बड़बड़ाया था तो पोल खुल गई थी। तो खैर, साधारण लोगों की तो साधारण बात है, लेकिन राजा अगर स्वप्न में बड़बड़ा देगा तो बहुत ही हानि होगी। इसलिए राजा सुवर्णचूर्ण का उदाहरण है कि वो स्वप्नावस्था में बड़बड़ाए और फिर उनका भेद खुल गया तो शत्रुओं ने मार डाला। मनु ने भी यही कहा है, याज्ञवल्क्य ने, कामंडक ने, अग्निपुराण ने, मानसोल्लास ने, सब ने कहा है कि कोई भी बाहरी मनुष्य राजा की गुप्त मंत्रणा को जान नहीं पाए। फिर इसकी पूरी प्रक्रिया लिखी है कि जब मंत्रि परिषद की बैठक कैसे होती है, मनु ने ये भी लिखा है मनुस्मृति में, है। मानव धर्म शास्त्र में क्या कहा है? मानव धर्म शास्त्र में कहा है कि नास्य छिद्रम परो विद्या छिद्रम परस्य तु गुहेत कूर्मैव अंगानि रक्षेत विवरमात्मना। जो पहले दूसरे कौटिल्य ने भी कहा है, उसी तरह ये हो गया कि राजा के किसी छिद्र को शत्रु नहीं जान पाए और राजा स्वयं शत्रु के छिद्र को जाने, कछुए वाला उदाहरण दिया है। इसके बाद क्या कहा है? बकवकित्यंत एदिया बकवक, हमारा थोड़ा ये दिख नहीं रहा है। बकवच चिंतयेदर्धान सिंहवच्च पराक्रमेत वृकवच्चाचलुम्पेतो शशवच्च विनिष्पतेत। बगुले के समान अर्थ चिंतन न करे, सिंह के समान पराक्रम करे, भेड़ नहीं, बकुले के समान अर्थ चिंतन करे, मतलब गलत कह गए हम, है ना। बकवत चिंतयेद अर्थान, बकवद बगुले के समान, बक के सदस्य क्या करे? अर्थ का चिंतन करे। अर्थात जैसे बगुला मछली को मारने के लिए चिंतन करता है तो लगता है कि ध्यान लगाए है, लेकिन उसका सारा ध्यान मछली में है। इसी प्रकार राजा का जो मूल लक्ष्य है वो अन्य नहीं जान पाए। बकवत चिंतयेत अर्थान, अर्थ का चिंतन बगुले की तरह करे। सिंहवच्च पराक्रमेत, कार्य करने के लिए पराक्रम सिंह की भांति हो, सिंह की भांति पराक्रम करे। ब्रकवच्चा वलुम्पेत, भेड़ियों के समान शत्रु का नाश करे। और शशवच्च विनिष्पतेत, खरगोश के समान निकल जाए शत्रु के घेरे से, है ना। तो इस प्रकार राजा में बगुला, सिंह, भेड़िया और खरगोश सबके गुण होने चाहिए, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग गुण। बहुत विस्तार से दिया है। तो मुख्य बात यह है कि मंत्रिपरिषद की बैठकें कैसे होती हैं इसका भी विवरण दिया है। राजा अध्यक्ष होता है और अगर राजा नहीं है तो प्रधानमंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे, महामात्य, लेकिन बाद में वो राजा को सब बता ही देंगे, है ना। मालविकाग्निमित्र में भी आया है कि राजा का राज्य संबंधी निर्णय मंत्रिपरिषद को भेजा गया है। कौटिल्य ने भी कहा है कि सभी कार्य मंत्रियों की उपस्थिति में होनी चाहिए, यदि कोई अनुपस्थित रहे तो उसकी सम्मति लिखकर मंगा लेनी चाहिए। आकस्मिक घटना या किसी बड़े भय के समय राजा को अपनी छोटी मंत्रिपरिषद और बड़ी मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को बुला भेजना चाहिए और बहुमत से जो निर्णय हो वही कार्यान्वित करना चाहिए। शुक्र ने भी बहुमत की चर्चा की है। कामंडक का कहना है कि राजा को त्रुटिमय मार्ग से हटाना मंत्रियों का कर्तव्य है और मंत्रियों की मंत्रणा को सुनना राजा का कर्तव्य है। मंत्रीगण न केवल मित्र हैं अपितु राजा के गुरुवत हैं इस विषय में। शुक्र का कथन है कि जिनको रुष्ट करने से राजा डरता नहीं, वैसे मंत्रियों द्वारा राज्य समृद्धिशाली कैसे हो सकता है। अर्थात मंत्री ऐसे हों कि राजा भी समझे कि भाई इनको रुष्ट मत करो। ठीक है ना। तो ये सब बहुत ही विस्तार से मंत्रणा की विधियां दी हुई हैं, इसीलिए मंत्रियों के गुणों की इतनी बात है ना। मंत्रियों के गुण क्यों परीक्षा किए जाते हैं?
क्योंकि उनसे इतने महत्वपूर्ण कार्य लिए जाने हैं, ये जानना चाहिए। मनु ने ऐसे विषयों की तालिका दी है जिसके बारे में मंत्रियों से मंत्रणा करना आवश्यक है। मानव धर्मशास्त्र सबसे सर्वांगीण, सबसे मूर्ख लोग तो कुछ जानते नहीं है, कुछ भी। असल में ये ईसाइयों के एजेंट हैं, मिशनरियों के दुष्ट, और वो दंडनीय अपराधी हैं जो आए दिन मनुस्मृति की निंदा करते रहते हैं बिना पढ़े। शासन में ये सब व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी शास्त्र के विषय में बिना पढ़े, बिना ज्यादा जाने और बिना उसका अधिकारी हुए उसकी निंदा करो। दूसरी बात यह है कि मनुस्मृति को, मानव धर्मशास्त्र को मानने वाला एक विशाल समुदाय भारत में है। उसकी भावनाओं को आघात पहुंचाने पर भी एक अभियोग, संज्ञेय अपराध होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो अराजकता फैल जाएगी। क्योंकि आप मनुस्मृति के विषय में कुछ कहेंगे, दूसरा आपके नेताओं के विषय में, डॉक्टर अंबेडकर या अन्य के विषय में कुछ कहेगा, इससे समाज में केवल अशांति, लोक शांति प्रक्षुब्ध होती है और समाज में असद्भाव फैलता है। इसलिए शासन का ये कर्तव्य है कि वो बहुत लोगों के द्वारा मान्य जो विचार है उसकी किसी अन्य समूह के द्वारा निंदा को प्रतिबंधित करे। आपस में वो मंत्रणा करते रहें। लेकिन ये पता नहीं कब से ब्रिटिश शासन से ये चला है। स्वामी दयानंद जी ने तो अपने तपोबल से, निर्भयता से सब कहा, लेकिन फिर उसका अनुसरण होने लगा कि जो थोड़ा भी उन्हीं को पढ़ लें और कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी लग जाते हैं उसी में। तो सार्वजनिक रूप से, विशेषकर पहले तो जो समाज था उसमें अंत में सत्य की प्रतिष्ठा का वातावरण था, लेकिन अब जो हो गया है इसमें दूसरे समाज हैं जो असत मार्ग के अनुयायी हैं, फिर भी उनको पूरा संरक्षण शासन के द्वारा प्राप्त है। ऐसे में हिंदू समाज के भीतर इस तरह का विभेद पैदा करके उसको कमजोर करना दंडनीय अपराध है। आपको अपनी बात कहनी है तो अलग से कहिए, लिख के कहिए, लेकिन उसमें भी भाषा संयत होनी चाहिए और बोलने वाला अधिकारी होना चाहिए। ये शास्त्रार्थ को हास्यास्पद बना के शास्त्रार्थ के नाम पे जो दूसरों को गाली गलौज करना, ललकारना ये चला है, ये एक दंडनीय अपराध है। ये जानना चाहिए। तो हमारे यहाँ इन सब की व्यवस्था है कि कैसे चले, क्या नहीं चले, है ना। तो इसलिए राजा किन किन विषयों में सलाह करे, अभी तो मुख्य ये बात थी, थोड़ा मैं उस पर एक अन्य बात कहने लगा। किन विषयों पर राजा सलाह ले? मानव धर्मशास्त्र की विशेषता बता रहा था मैं कि मानव धर्मशास्त्र में हर विषय इतनी सुंदरता से, इतने विस्तार से दिया है। और इस समय तो संविधान चल रहा है, आप उसको मानो या न मानो पर पढ़ तो लो, जानो तो। और जब धर्म में शासन आएगा तो मानव धर्मशास्त्र व्यवहार में भी आएगा, और उसमें अगर कोई अंश ऐसे हैं जो किसी को कष्ट देते हैं तो उन्हें त्याग। अभी तो आप एक लाइन मनुस्मृति की नहीं मानते तो भी चल ही रहा है। तो उस समय मान लो कोई चीज सर्वसम्मति से या बहुमत से लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उसका पालन मत करना, लेकिन जो इतनी अच्छी बातें हैं उनके पालन में क्या बाधा है। तो क्या कहा है कि सर्वेषां तु विशिष्टेन ब्राह्मणेन विपश्चिता मंत्रयेत् परमं मंत्रम राजा षड्गुण संयुतम। राजा षड्गुणों से संपन्न होकर श्रेष्ठ मंत्र की मंत्रणा करे, जो उनके विश्वास पात्र मंत्री हैं उनके साथ क्या करें वो विषय बताया है। पहले तो कैसे हो ये बहुत विस्तार से है, लेकिन इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो उन्होंने विषय बताए हैं। बहुत लंबी सूची है, उसका सार ये है कि शांति के विषय में, युद्ध के विषय में, और सेना कहाँ भेजनी है, कोष की रक्षा कैसे करनी है, राजधानी की रक्षा कैसे करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, और कर किस प्रकार लेने हैं, कर के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, और देश की और स्वयं शासन की रक्षा कैसे करनी है, कोष की रक्षा कैसे करनी है। इस सब के लिए मंत्रियों की सम्मति लेना अनिवार्य है। पृथक पृथक रूप में या सम्मिलित रूप में सम्मति लेकर जो लाभप्रद हो वही अंत में निर्णय शासक करता है, वो सर्वमान्य होता है। राजा को अंत में नीति विषयक 6 साधनों के संबंध में किसी विज्ञ ब्राह्मण से
परामर्श कर लेना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए और नीति की सभी बातों में उनकी सहमति से निर्णय करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने भी यही कहा है कि राजा मंत्रियों से मंत्रणा करके किसी ब्राह्मण से सम्मति लेकर फिर अपना कार्य का निर्णय स्वयं करे। कामंडक ने भी यही कहा है और अग्निपुराण ने भी कि मंत्रियों के सोचने के मुख्य विषय हैं मंत्र यानी सलाह है और निर्धारित नीति से उत्पन्न फल की प्राप्ति कैसे होगी, देशों को जीतें कैसे, देश की रक्षा कैसे करें, अन्य देशों को जीतने का भी लगातार हर शास्त्र में विधान है। और राज्य के कार्यों पर मंत्रणा हो, किए जाने वाले कार्य के अच्छे या बुरे प्रभावों पर विस्तार से विचार हो और आय और व्यय पर दंडनीय को दंड देने के विषय में, शत्रुओं को दबाना, अकाल जैसी कोई संकट की आपदा की स्थिति आ जाए तो उससे कैसे निपटें और राजा और राज्य की रक्षा कैसे करें, इन सब विषयों पर मंत्रणा होती रही है। इसलिए मंत्रियों के गुणों का बहुत महत्व है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि राजा मंत्र के साथ ही प्रभावी होता है और मंत्र पर निर्भर है। अतः राजा को अपनी नीति इस प्रकार गोपनीय रखनी चाहिए कि लोग उसे तब तक न जाने जब तक कार्य के फल स्वयं प्रकट न होने लगे, है ना। इसमें क्या है, मंत्रो मंत्र फलादाप्ति कार्यानुष्ठान समायति आयव्यय दंड नीतिर अमित्रोपति शेधनम व्यसनस्य प्रतीकारो राजराज्याभिरक्षणम इत्यमात्यस्य कर्मेदम रंति न व्यसनान्वितः। ये कामंडक का कथन है। अग्निपुराण का भी यही है। अयोध्या कांड में भी कहा है, मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञाम भवति राघवो। हे राघव, मंत्र से ही विजय होती है। मंत्र का यहाँ सदा सलाह से है, अमात्यों की सलाह। विजयो मंत्र मूलो ही राजा भवति भारत, ये महाभारत में सभा पर्व में कहा है। अर्थशास्त्र का हमने आपको बता ही दिया। तो इस तरह सभी जगह कौटिल्य और नीति वाक्यामृत का सार अपन अगर लें तो उन्होंने कहा है कि मंत्र से निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो नहीं प्राप्त किया जा सकता उसको कैसे प्राप्त करें, जो प्राप्त किया जा सकता है उसकी रक्षा कैसे करें, द्विधा में अगर कोई द्वैत भाव आ गया है तो संदेह मिटने के लिए सलाह आवश्यक है कि वास्तव में ये है, ये पक्ष दोनों है, इसमें सही पक्ष क्या है। एक ही अंश को छोड़कर संपूर्ण बात की माने एक ही अंश से अनुमान करके ये जान ले कि पूरा वो बात क्या होगी, इसके लिए भी बहुतों की राय, जो अपने विश्वसनीय मंत्री हैं उनकी राय से ही ऐसी सलाह हो पाती है ना। मंत्र के 5 तत्व बताए गए हैं। कौटिल्य ने भी वही कहा है, अग्निपुराण ने भी, कामंडक नीतिशास्त्र ने भी और पंचतंत्र ने भी और मानसोल्लास ने भी। कौन कौन से हैं? कर्म के आरंभ का उपाय, ये एक तत्व है। मनुष्य और प्रचुर संपत्ति, देश काल विभाग और विनिपात प्रतिकार यानी बाधाओं को दूर करने का उपाय, कार्य सिद्धि जिससे कार्य सिद्ध हो, इन पांचों पक्षों का विचार मंत्रणा में किया जाता है। तो इस प्रकार ये मंत्रणा की व्यापक प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा यूरोप में 19वीं शताब्दी ईस्वी से पहले एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें ये सब इतने विस्तार से वर्णित हो। सब अभी लिखे गए हैं, पहले उनके यहाँ केवल सूत्र हैं और यहाँ अत्यंत प्राचीन काल से इतने विस्तार से ये सब लिखा है। वस्तुतः सच तो ये है कि अगर बड़ी मानवता की विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारे नेता भी तोते की तरह रटते हैं, अगर वसुधैव कुटुंबकम को मानना हो तो सबसे पहले यूरोप के लोगों को ये बताना आवश्यक है कि उनके पास ये सब इतने विस्तार से जो राज्य शासन का चिंतन किया है ये कहाँ से आए। विज्ञान का तो वो चलो कहते हैं, हालांकि विज्ञान का भी स्रोत प्रारंभ में शोध के लिए तो भारत से बहुत सी प्रेरणाएं मिली हैं, लेकिन चलिए आजकल नहीं मिल रही हैं, पहले तो मिली हैं। लेकिन ये जो मानविकी विद्याओं में अचानक इतने सारे शास्त्र रचे जाने लगे जो पहले उनके यहाँ कभी थे ही नहीं, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के मध्य तक, तो ये अचानक कहाँ से लिखे गए। यूरोपीय लोगों का अगर संसार को एक परिवार मानते हैं तो पहला कर्तव्य है कि वो बताएं कि उन्होंने कहाँ से लिए हैं, तब पता चलेगा भारत से ही लिए हैं, क्योंकि इतने विस्तार से राजनीति शास्त्र के ग्रंथ, नीतियां, राजनीति के अलग अलग अंगों का, राज्य के अंगों का, मंत्रियों का, मंत्रणा की विधियों का, आगे चल के आएगा सेना का, युद्ध का, कोष का, इतना विस्तृत विचार संसार में और कहीं अभी तक तो मिला नहीं। और यूरोपियों को मिला होता तो वो लपक के छापते, उन्होंने कहीं नहीं छापा।
तो अचानक वो अपने को बताने लगते हैं कि जैसे हमने किया। वो नया बताने का चक्कर यूरोपियन में क्यों है? क्योंकि सब छिपाना चाहते हैं मूल स्रोत को। हमारे यहाँ नया कोई नहीं कहता था कि मैं ये नया ज्ञान बता रहा हूँ, बताते थे वेद में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, उसकी ये टीका मैं कर रहा हूँ। जो कोई नए का दावा करता है वो असल में ज्ञान का चोर होता है, वो कहीं से ले लेता है और फिर उसका बताना नहीं चाहता, अपने को मौलिक दिखाना चाहता है। ये यूरोपीय ईसाइयों की का रोग रहा है, लेकिन अब भारत में भी और अन्यत्र भी इसकी खुजली लोगों को लग गई है। मैं नया, सर्वथा नया। अरे भाई, सर्वथा नया कहाँ से आएगा? विचार तो आपको कहाँ से मिला है? उसमें एकाध आपकी प्रतिभा नवोन्मेष कर सकती है। प्रज्ञा नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। प्रतिभा उसी को कहते हैं जो नया नया उन्मेष करे। उतना तो समझ में आता है, लेकिन सर्वथा नया कहां से, इतने विस्तार से कहां से आ जाएगा? ये जो जूरिस्प्रूडेंस है यूरोप में, वो पहले तो कहीं था ही नहीं, मानव धर्मशास्त्र से लिया गया है। जर्मनी ने लिया और फिर इंग्लैंड ने लिया, कहीं से और नहीं। संसार में उनके पास कम से कम और कहीं का नहीं है, नहीं तो वो लिखते और बता नहीं सकते, लेकिन छिपाते हैं। तो अगर वसुधैव कुटुंबकम है तो बता दो कि तुमने ये जो मानविकी विद्याओं में ज्ञान प्राप्त किया है वो कहाँ से किया है? तो भारत से ही किया है, भारत के शास्त्रों से किया है। वर्तमान भारत से तो कुछ प्राप्त करने योग्य है नहीं। तो ये इतने विस्तार से है। शासन के विषय में, शासकीय शासन के एक एक अंग के विषय में जितना विस्तार से भारतीय शास्त्रों में है, उतना यूरोप में 19वीं शताब्दी तक कहीं भी नहीं मिलता। तो स्पष्ट है कि उनका स्रोत क्या है? उनका स्रोत भारत के ग्रंथ हैं, लेकिन इसे बताते नहीं हैं। तो आदेश कैसे निकलना चाहिए, राजा के आदेश, इसकी विधि भी दी हुई है। इसको संक्षेप में बताकर फिर इस आज का समाहार करेंगे। एक दो बात और है, क्योंकि उसको अलग से विस्तार से नहीं बताएंगे, बहुत विषय हैं। तो रत्नी भी कहते थे, अमात्य या मंत्री के अतिरिक्त रत्नियों की नियुक्ति होती थी, है ना। बहुत सारे रत्नी होते हैं राजकाज में। तो ये अनेक शास्त्रों में उनका विवरण दिया है। वैदिक काल से राजसूय के संपादन में रत्नी होते हैं। तो रत्नी कौन है? रत्नी नाम हवेशी, ये स्वयं वेदों में उनका है। राजसूय के समय रत्नियों के यज्ञ होते हैं। तो रत्नी कौन कौन है? सेनापति, पुरोहित, बड़ी रानी और गांव के मुखिया, कंचुकी, संग्रह कोषाध्यक्ष, लेखाध्यक्ष, करादाता, गो विकर्तक, दूत, परिवृत्ति, तैतरी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सब में इन रत्नियों का उल्लेख है। यानी इतने प्राचीन काल से, अत्यंत प्राचीन काल से, लाखों वर्ष पहले से हमारे यहाँ इन सब पर विचार होता रहा है। कौटिल्य ने भी इनका विवरण दिया है और कहीं कहीं इनको शतपथ ब्राह्मण में भी है और बाद में तीर्थ कहा जाने लगा। तीर्थ उन्हीं लोगों को कहते हैं जो जो राज्य में बड़े महत्वपूर्ण पद के होते हैं, अमात्यों के बाद। तो 18 तीर्थों का विवरण तो सभा पर्व में ही है, वो रत्न है सब। रघुवंश में कालिदास ने तीर्थ शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। कौटिल्य ने 18 तीर्थों के नाम दिए हैं, है ना। अभी उसका विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। रघुवंश ने धर्म और राज्य के विषय में सहायता देने वालों को तीर्थ कहा है। अशोक के अभिलेखों में भी महामात्य आदि का उल्लेख है। तो तीर्थ होते थे, रत्नी होते थे, ये सब महामात्य के अतिरिक्त, यानी पूरे प्रशासन तंत्र का नीचे से ऊपर तक उल्लेख है हमारे शास्त्रों में, है ना। और आदेश कैसे निकालें, इसकी भी विधि है, बहुत संक्षेप में बता देते हैं। उसमें शुक्रनीति सार में लिखा है, आदेश निकालने के विषय में यह विधि है। अन्य ग्रंथों में भी है, शुक्रनीति सार का सबसे सरल है, वो बता देते हैं। उसमें लिखा है कि सर्वप्रथम मंत्री और मुख्य न्यायाधीश, धर्माध्यक्ष और दूत अपने अपने विभागों से संबंधित बातें लिखते हैं। मंत्री प्राड विभाग यानी मुख्य न्यायाधीश, पंडित यानी धर्माध्यक्ष और दूत अपने विभागों से संबंधित बातें लिखते हैं। उसको देखकर अमात्य उस पर साधु लेखनम अस्ति, यानी अच्छा लिखा है, बस इतना लिख देता है। आजकल भी ऑफिस में जो बड़े अधिकारी हैं वो लिखेंगे सीन या कोई और टिप्पणी लगा देंगे। फिर उस पर सुमंत जो है वो लिखेंगे सम्यक विचारितम, ठीक से सोच विचारा गया है, लिख देता है। फिर प्रधान लिखता है, जो प्रधान है
सत्यम यथार्थम, यह सत्य है अर्थात ये करने योग्य काम। इसके बाद प्रतिनिधि लिखता है अंगीकर्तुम योग्यम, इसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। तब युवराज लिखता है अंगीकर्तव्यम, इसे अंगीकर, युवराज भी एक पद है जो आगे बताएंगे, उसके बाद राजा का आता है। अंगीकर्तव्यम, स्वीकार कर लिया जाए। तब युवराज के बाद पुरोहित लिखता है लेख्य स्वाभिमतम, मैं इसका अनुमोदन करता हूं, क्योंकि पुरोहित का अनुमोदन सबसे महत्वपूर्ण। जब पुरोहित भी अनुमोदन कर देते हैं और सब अपनी मुहर लगाते जाते हैं, तब राजा लिखता है अंगीकृतम और फिर अपनी राजमुहर लगा देता है। तो ये आदेश निकालने की विधि भी यही है। यूरोप में 18वीं शताब्दी तक ऐसी कोई विधि का कोई पुस्तक में वर्णन नहीं। भारत से जब ले गए हैं तब ये सारा जो प्रशासन तंत्र की विधि आदि है सब इन्होंने भारतीय शास्त्रों से ही सीखी है, लेकिन उसमें अपना टेढ़ापन कर दिया है। तो आज इतना ही बताना था। कल आगे अगले अंगों के विषय में आगे चर्चा करेंगे। जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।